नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू भार्गवी भार्गवी इन्फो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को कैकेयी का पश्चाताप कविता का भावार्थ सुनाने जा रही हूँ। रामायण में दशरथ महाराज के लिए 3 पत्नियां थी। उनमें से सबसे सुंदर और छोटी रानी कैकेयी माँ थी। कैकेयी का बेटा भरत था। मंथरा की बातों को सुनकर कैकेयी दशरथ महाराज से वचन लेती है कि श्री राम को वनवास भेजना है और भरत के लिए पट्टाभिषेक करना है। दशरथ महाराज वचन देने के बाद वचन भ्रष्ट नहीं होना चाहते थे, इसलिए उन्होंने श्री राम को वनवास भेज दिया। श्री राम वनवास जाने के बाद उनके ही यादों में दशरथ महाराज की होकर मृत्यु हो जाते हैं और वापस आके भरत देखते हैं कि श्री राम की जगह अभी उनको बिठाया जाएगा सम्राट बनाकर, तो उनको वह पसंद नहीं था। वो माँ को बताते हैं कि मुझे किसी भी बात की ईर्ष्या नहीं थी कि अगर भैया सम्राट बनते, इसीलिए मैं जाकर वन में श्री राम भैया से मिलूंगा और भाई को मनाकर मैं घर वापस लेकर आऊंगा। तब कैकेयी को भी पश्चाताप होने लगता है कि बेटे के सामने वह बहुत छोटी हो गई। उसका भी बुद्धि ऐसा नहीं था कि श्री राम को वनवास भेजे, पर मंथरा की बात सुनकर उसने ऐसा कर दिया था। तो इसलिए वह अपने पश्चाताप का प्रायश्चित करने के लिए भरत के साथ वन जाती है और श्री राम से विनती करती है कि वह घर वापस लौट चले। इसी का भावार्थ आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। कैकेयी जब रानी थी, दशरथ महाराज जिंदा थे, तब सिंहिनी जैसी थी। अब वह गोमुखी गंगा के जैसे श्री राम के सामने विनती कर रही है कि वह सत्य प्रिय है, तो कृपया उसके साथ घर लौट चले। उसकी वाणी को सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। कैकेयी राम से कहती है कि अगर तुम मुझे माँ समझते हो तो कृपया घर लौट चलो। भरत को मैंने जन्म दिया, फिर भी भरत का मन में नहीं जान सकी। दोनों भाइयों के दृष्टि में मैं अपराधिनी बन गई हूँ। इस अपराध के लिए मुझे प्रायश्चित करना है और इस अपराध के लिए मैं दूसरों को दोषी नहीं कहलाना चाहती हूँ। वो बताती है कि अब कैकेयी के प्रायश्चित के पीछे भरत का कोई हाथ नहीं है। वह दशरथ महाराज को खो चुकी है, उसी जैसे अब भरत और श्री राम को खोना नहीं चाहती है। इसलिए वह खुद आके श्री राम से विनती कर रही है कि वह घर लौट चले। कैकेयी को लग रहा है कि उसका पाप पहाड़ जैसा था, अब उसका प्रायश्चित करना है। जब श्री राम वनवास जा रहे थे तब वह मौनी थी। अगर अभी भी वह मौन धारण करेगी तो उससे भी बड़ा अपराध और कुछ नहीं होगा। इसीलिए वह अपना पाप को और भी बढ़ाना नहीं चाहती है। प्रायश्चित में कह रही है कि श्री राम तुम घर लौट चलो। कैकेयी का कान तो मंथरा ने भर लिया, कान में विष भर गया। मंथरा की बुद्धि या अकल या ज्ञान कहा गया था, इसलिए वह मंथरा को दोषी नहीं करती है, वह अपने आप को दोषी करती है कि उसने तो मेरा कान भरा, पर मैं कैसे उसकी बातों को मान लिए। मुझे ज्ञान होना था क्या सही है क्या गलत है, इसलिए जो भी हुआ है गलतियां, उस सारे का इल्जाम मैं अपने ऊपर खुद लेना चाहती हूँ। ये जो दुर्घटनाएं हुई उसकी सभी जिम्मेदार मैं ही हूँ। कैकेयी को पता है कि कैकेयी का किया हुआ जो कृत्य है उस पर त्रिलोक उसके ऊपर जरूर थूकेगा, पर वह राम से विनती करती है कि सारा लोक मुझ पर थूके, पर तुम मुझे माँ का दर्जा ऐसे ही देना, तुम मुझे मत त्याग करो। कैकेयी श्री राम से बार बार विनती करती है कि घर वापस लौटने के लिए, कारण उसे पता है कि इतिहास उसे कलंकिनी रानी के जैसे देखेगा। युग युगों तक रघुवंश में उसने ऐसा काम कर दिया कि सारे दुनिया उस पर हंसेगी, दुर्भागिनी अभागिनी रानी कहेंगे। रघुकुल में उसका किया हुआ कर्म कलंकित हो जाएगा, एक दाग के रूप में रह जाएगा। इसलिए वह राम को अगर वापस ले जाएगी तो वो दाग मिट सकता है। इस रघुवंश का नाम बनाए रखने के लिए वह राम से विनती कर रही है कि घर वापस लौट चले। कैकेयी का किया हुआ पाप मरने के बाद उसे नरक प्राप्ति जरूर होगी। वह चाहती है कि वह नरक जाने के लिए भी तैयार है, क्योंकि उसे पता है कि उसने ऐसी गलती कर दिया है। उसके पापों का फल वह नरक में भुगतना चाहती है।
जिस कठोर हृदय से उसने श्री राम को वनवास भेजा था, उस कठोर हृदय की वह परीक्षा लेना चाहती है, उस कठोर हृदय को वह दंड देना चाहती है नरक में। कई कई कहती है कि भरत मुझे पसंद है और भरत को श्री राम पसंद है, आप दोनों भी मुझे पसंद हो, दोनों को मैं एक जैसे ही देखती हूँ, दोनों भाइयों को मैं कभी दूर करना नहीं चाहती हूँ। मेरा किया हुआ पाप सुधारने के लिए मुझे एक मौका दो, तुम घर वापस चलो, दोनों भाइयों का प्रेम ऐसे ही बनाए रखे, वही मेरी इच्छा है। कई कहती है कि भाग्य ने उसे छल किया, उसको सुख देने का वादा किया था पर उसने दुख दे दिया। अब वह अपने पापों का प्रायश्चित करने आई है, अब पूरी तरह सुधर गई है, अपने किए हुए पापों को वह मुक्त करना चाहती है, अपने पाशों से वह मुक्त होना चाहती है। कई श्री राम से विनती करती है कि अंत में भरत को दिया हुआ तुम्हारा राज्य को तुम वापिस आके संभालो, मरने के बाद दशरथ को मुझे मुंह दिखाने का लायक बनाओ, ताकि मैं बता सकूं कि दोनों भाई अभी पहले जैसे ही रह रहे हैं, दोनों भी धर्म का पालन कर रहे हैं। ऐसी वह बहुत बार बार करती है, क्षमा मांगती है श्री राम से कि वह घर वापस लौट चले। यहीं पर कविता का भावार्थ समाप्त होता है।